दोपहर तप गई है और पलाश के वृक्षों पर फूल सुनहरी धूप की तरह चमक रहे हैं। एक सुनसान रास्ते से गुजरता हूँ। बांसों का झुरमुट है और उनकी छाया भली लगती है। कोई परिचित चिड़िया गीत गाती है और उसके निमंत्रण को मान वहीं रुक जाता हूँ। और एक व्यक्ति भी साथ हैं और वह पूछ रहे हैं इस क्रोध को कैसे जीतें, वासनाओं को कैसे जीत सकते हैं। और मैं उनसे कहता हूं कि अनेकों बार पूछी जाती है यह बात और इसके पूछने में ही भूल है। समस्या जीतने की है ही नहीं, समस्या मात्र जानने की है। हम न क्रोध को जानते हैं और न वासनाओं को जानते हैं। यह अज्ञान ही हमारी हार का कारण है। जिसने जान लिया वह जीत गया। आप ध्यान से अगर देखें तो पाएंगे कि क्रोध जब होता है, वासना जब उठती है, तब हम नहीं होते हैं, अर्थात होश नहीं होता है। इस बेहोशी में जो होता है वह बिल्कुल किसी यंत्र की तरह है, अर्थात जैसे मालिक कोई और है। और बेहोशी टूटते ही पछतावा आता है कि फिर से क्रोध क्यों किया, क्यों वासना को आने दिया। परंतु यह पछतावा तो व्यर्थ है, क्योंकि जब क्रोध या वासना की स्थिति फिर से पैदा होगी तो वह काम को, क्रोध को फिर से पकड़ लेगा। सोई हुई अवस्था के कारण बेहोशी बनी ही रहती है। तो जागृत रहना, होश में रहना अगर आपकी स्मृति में बना रहे, आपके स्वभाव में बना रहे, तो पाया जाता है कि न क्रोध है न काम है। यांत्रिकता टूट जाती है और फिर किसी को जीतना नहीं पड़ता, फिर आपका हारना समाप्त हो जाता है। इसे आप यूं भी समझें कि जैसे अगर अंधेरे में कोई रस्सी सांप दिखती है तो कुछ उसे देखकर भागते हैं और कुछ लड़ने की तैयारी करते हैं, परंतु दोनों ही भूल में हैं, क्योंकि दोनों ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। और कोई ऐसा भी होता है जो निकट जाता है और पाता है कि सांप है ही नहीं। उसे कुछ करना नहीं होता, केवल निकट भर जाना होता है। बस ध्यान से, होश के साथ देखना मात्र होता है और वह जान जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने निकट भर जाना है। मनुष्य में जो भी है सबसे उसे परिचित होना है। और यह जीवन की एक गहरी खोज है कि किसी से लड़ना नहीं है और बिना लड़े ही विजय घर आ जाती है, आप जीत जाते हैं। स्वयं के चित्त के प्रति जागरण ही जीवन विजय का रहस्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब ऐसी जागृति, ऐसा होश आ जाए तो क्या हम सपने देखने बंद कर देते हैं? जब आप होश से भर जाते हैं तो आपकी नींद भी होशपूर्ण हो जाती है। और यह सपने तो हमारी बेहोश चित्त की अवस्था है। हमारी यह चेतना भविष्य में बह रही होती है, इसलिए हम सपने देखते हैं। परंतु चेतना जब घर लौटती है तो कैसे सपने? सपने तो तब तक थे जब तक हकीकत से, अर्थात खुद से, इस वर्तमान से दूरी थी। और जो व्यक्ति जाग जाता है वह पाता है कि सपने किसके पूरे होते हैं। सब सपने अंततः दुख देते हैं। और कारण यह है कि कागज की नावें बहें भी तो कितनी दूर बह सकती हैं। इसमें भूल सपने की नहीं है, वे तो स्वभाव से ही दुष्पूर हैं। भूल हमारी है, क्योंकि हम सोए हुए हैं इसलिए सपने देखते हैं, क्योंकि जो सोया है उसकी कोई उपलब्धि वास्तविक नहीं है। सिर्फ जागने से ही सब पाया जाता है, सपने से नहीं। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति ही इस जीवन को प्रेम भाव से, पूर्णता से स्वीकार कर पाता है। और इस स्वीकार से ही जीवन पूर्णता रूपांतरित होता है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। अगर आप अशांत हैं तो अशांति को स्वीकार कर लें, लड़े मत, फिर देखें कि क्या होता है। यह जो स्वीकृति है, यह जो स्वीकार भाव है, वह क्रांतिकारी तत्व है। और जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे छुटकारा उसी क्षण शुरू हो जाता है। तो देखा जाए तो हमारी उलझन क्या है? सुख को हम पकड़ते हैं और दुख को हम नहीं पकड़ते। दुख से हम बचना चाहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि दुख से हम बचे रहें और सुख कहीं हमसे छूट न जाए।
परंतु इस सत्य से हम अवगत नहीं हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यह बात ख्याल में रहे कि जब हम सुख को पकड़ते हैं तो समझो कि हमने दुख को भी पकड़ ही लिया, वह उसी का ही छिपा हुआ पहलू है। परंतु हम उल्टा काम कर रहे हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं। परंतु यह हो नहीं सकता, यह संभव नहीं। या तो दोनों को छोड़ दें या दोनों के लिए राजी हो जाएं, और इन दोनों हालात में ही आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। तो इस जीवन में जो स्वीकार भाव को उपलब्ध हो जाता है, तो फिर चाहे दुख आए या सुख आए, उसके लिए सब प्रसाद हो जाता है। दुख आने पर भी वह प्रभु का धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, मेरे पास तो बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं कि मैं इस दुख का आंकलन कर सकूं। तूने मुझ पर कोई कृपा ही करनी होगी, इसलिए यह दुख भी तेरा प्रसाद ही है। और इस जागरण से, स्वीकार भाव से ही जीवन में सब उपलब्ध होता है। और यही जीवन की सच्ची नाव है जो जीवन की परिपूर्णता तक ले जाती है, और जीवन हर पल सत चित आनंद हो जाता है। हरिओम तत् सत।